हेलो दोस्त, एक SRRC जहाँ पे विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी NFR गुवाहाटी का पिछले साल बहुत ज़्यादा चला गया था। और मैं कह दूँ कि मेरे अनुमान से तो कम है, बिल्कुल कम है। हर का 2 से 4-5 नंबर तक कम है जब मेरा प्रिडिक्शन था। क्योंकि यहाँ पे RRC गुवाहाटी का अभी देखेंगे रिजल्ट। अभी सही गलत मैं यहाँ नहीं बोलूँगा, कुछ कन्फ्यूज़न तो है, लेकिन जब तक डाटा ना हो बोलना सही नहीं है। UR से लेके सभी कम्युनिटी के लिए लोवेस्ट कटअप है यहाँ पे। ऑफिशियल आया है तो हम ऑफिशियल ही मानेंगे, लेकिन ऑफिशियल में 2-3 जगह गड़बड़ आई है। जो आपका कोलकाता साउथ ईस्टर्न रेलवे CR, चेन्नई के लिए भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, और नॉर्दर्न रेलवे में भी कुछ लोग बोल रहे हैं। बाकी पता नहीं इंटरनल क्या चल रहा है, लेकिन कुछ जगहों पे तो सही हो रही है, कुछ जगह रिवाइज हो रही है, कुछ जगह नहीं हो रही है। तो NFR में क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन जो रिजल्ट आया है उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको कुछ डिटेल मिलता है तो कमेंट करेंगे, उसके बाद बात करेंगे थोड़ा सा, लेकिन वो ऑफिशियल प्रूफ होना चाहिए, टेक्निकल रीजन कहते हुए, तब पता चलेगा। तो यहाँ पे देखिए नोटिस 4 कैंडिडेट है जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आज 10 तारीख का डेट में जारी हो गया है। हालांकि 10 लिखा हुआ है, आज डेट हो गया है 11। इस नोटिस को ओपन करेंगे तो आपको कटअप दिखेगा, जिसमें 10 तारीख का ही डेट है। 19 तारीख से लेकर 26 तक आपको फरवरी में ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ब्लॉक डेट भी दे दिया है 27 तारीख को। अगर टेक्निकल आपका कोई इशू रहेगा तो आप ब्लॉक डेट पे जा सकते हैं, कोई ई-कॉल लेटर वगैरह दिखा के। और अगर आपको कोई इशू है, क्वायरी है, तो गुवाहाटी पे आपको ईमेल करना है। देखिए मैं बार बार कहता हूँ, ईमेल करना है, कॉल वगैरह का रिसीव नहीं करेंगे। और इतना टाइम किसी के पास नहीं होता, ना हमारे पास, ना आपके पास, ना RRC के पास, कि हर चीज़ को जवाब दे। तो आप इस पे करते रहिए। लेटेस्ट अपडेट के लिए इस पे आप किसी तरह का इन्फॉर्मेशन है तो लंदन नंबर तो दिया है, लेकिन इस पर कोई कॉल कम ही उठाएगा, क्योंकि ऊपर देख लीजिए लिख दिया हुआ है नॉट कॉल और व्हाट्सएप, केवल मेल लिखा है। हालांकि नंबर दिया हुआ है, आप अगर चाहते हैं, अगर कोई इशू है तो वो कर सकते हैं। कटअप देखिएगा, बहुत अच्छा कटअप है। एक सर्विसमैन की तो बात ही नहीं किया, तो मतलब एक सर्विसमैन कोई नहीं है यहाँ। तो एक सर्विसमैन का कोई कटअप नहीं दिया है, मतलब समझ सकते हैं एक सर्विसमैन की सारी सीटें नॉर्मल कैंडिडेट को मिली। उसके बाद आप देखेंगे UR के लिए 62, 54 SC का, ST का 42, OBC का 58 और 46 EWS का। CCA के भी कटअप गलत लग रहा है, 30 दिया है, जबकि 30 SC ST OBC का है। EWS वगैरह के लिए 40 नंबर है। हो सकता है UR का कोई कैंडिडेट या आपके उसके कैंडिडेट नहीं हो EWS के, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक भी कैंडिडेट UR का ना हो और EWS का, तो कटअप क्यों नहीं दिया, ये भी एक इशू है। बाकी चीज़ें आपको क्या क्या ले जाना है, बाकी डॉक्यूमेंट के लिए इन्होंने पहले ही दे दिया है। आपको कैंडिडेट का ग्लास वगैरह एडवाइस, अगर आप ग्लास यूज करते हैं तो आप लेके जा सकते हैं DB में और मेडिकल में। और मेडिकल एग्जामिनेशन अगले दिन होगा DB के बाद, उसके लिए सारी चीज़ें आपको तैयार करने के लिए, रहने के लिए बोला है। हालांकि यहाँ पे अभी लिस्ट नहीं है। कटअप कितना बढ़ा उस पर डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। अभी बाकी कम्युनिटी वाइज कितना कैंडिडेट थे वो भी बहुत ज़रूरी है। तो हम PDF निकालेंगे और PDF निकालने के बाद आपको दिखाते हैं कि क्या है कंडीशन। यहाँ पे देखिए PT में जब कैंडिडेट गए थे तो 4828 गए थे। यह 1 मिनट, 4818 यहाँ नहीं। जब PT में क्वालिफाई हुए थे तो टोटल कैंडिडेट कम्युनिटी वाइज मिला के 7876 गए थे। UR के कैंडिडेट केवल 663 थे, SC के 1690 थे, 1725 केवल ST के थे, OBC के 3926 थे और 822 EWS के थे। इनके बाद जो PT हुआ, PT में बहुत सारे कैंडिडेट फेल हो गए। तो फेल होने के बाद 4018 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए। उनमें से वैकेंसी कितनी थी, 2894, इंक्लूडिंग CCA और PWD का। 306 कैंडिडेट UR का, SC का 917, ST का 381, OBC का 2369 और 445 कैंडिडेट EWS के थे। अब देखिए EWS में 300 वैकेंसी पे 445 कैंडिडेट है। कटअप कम बढ़ना लाजमी था और ये अनुमान भी था कि कैंडिडेट बहुत ज़्यादा नहीं है, जितने पोस्ट है उसके अनुसार से ही है। तो ठीक ठाक इन्होंने 40 से नंबर जो बढ़ा है, 46 यानी 6 नंबर बढ़ा है। कितने कैंडिडेट को लेने के लिए, ये कैंडिडेट को लेने के लिए 445 में से 291 वैकेंसी में एक सर्विसमैन है नहीं। CCA और PWD थोड़े बहुत होंगे, बहुत कम संख्या में। UR में 306 लोग क्वालिफाई हुए, जितने 600 लोग थे 357 फेल हो गए 60 नंबर से।
कितने बढ़ा है, 62 हुआ है, मात्र 62। और किसी भी आरआरसी में कम बढ़ने वाला, और कह सकते हैं कि लोएस्ट साइड में सारा कटअप लोएस्ट साइड में है, कहीं भी हायर साइड में नहीं है। तो कहे कैंडिडेट के लिए तो अच्छा है, लेकिन एक चीज़ यहाँ सस्पेंस अभी भी पैदा कर रहा है। ओबीसी का कटअप 50, कैंडिडेट 2369 और वैकेंसी है 809 भरना, यानी करीब करीब 3 से 4 गुना कैंडिडेट हैं। और ओबीसी के कटअप क्यों एसीआर और सीआर जैसा ही दिया है, यानी ओबीसी का कटअप यूआर के कटअप से कम यहाँ भी है। और हो सकता है यही एक सस्पेंस का राज है कि रिजल्ट सही नहीं हमें लग रहा है। और हमें लगता है कि अगर ऐसा हुआ तो हमें लगता है आरआरसी आपस में बात नहीं करते कि कैसे रिजल्ट बनाना है, अलग अलग अपने पैटर्न पे चल रहे हैं। लेकिन फिर भी हम इसको ऑफिशियल मानते हैं कि ऑफिशियल डाटा है। ऑफिशियल डाटा में ओबीसी के अगर देखें बढ़ा हुआ तो 8.66 बढ़ा है। एसी कम्युनिटी का आप अगर देखेंगे तो कटअप पहले 47 गया था, 54 गया है, 6.99 बढ़ा है। और कैंडिडेट कितने क्वालिफाई थे तो 449 वैकेंसी के अगेंस्ट 917 थे, प्लस सीसीए और पीडब्ल्यूडी का भी डाटा आना बाकी है। उसके बाद 226 पोस्ट का एसटी का था, 381 कैंडिडेट भरने थे, यानी 1.5 गुना पौने 2 गुना कैंडिडेट थे, तो 36 से बढ़ के 42.89 हो गया। यहाँ तक तो ठीक है, ये सब अच्छा खुश खबरी देने वाला न्यूज़ है। लेकिन हमें लगता है कि ये रिवाइज रिजल्ट होगा, जिसके कारण से यूआर वाला कटअप यहाँ बढ़ेगा। यहाँ लगता है कि यूआर में कुछ गड़बड़ है, यूआर में बढ़ने के चांसेस हमें लग रहे हैं। और बाकी अगर वो बढ़ा तो ये कम्युनिटी का भी रेल का इंजन डब्बे को खींच लेगा कुछ न कुछ। हालांकि कैंडिडेट का यहाँ पे रेशियो आप देखेंगे 2894 के अगेंस्ट 4400 है। अगर सीसीए वाले 200-300 ले भी गए तो 2 गुना से कम ही है सभी कम्युनिटी में, केवल ओबीसी छोड़ के। तो यानी रेशियो तो ठीक ठाक था, कम था, लेकिन रिजल्ट में अभी भी थोड़े से सस्पेंस है। और सस्पेंस देखिए, पीटी बाई हमने कम्युनिटी बाई क्वालिफाई निकाला था, उस हिसाब से तो एकदम बिल्कुल डाटा कह रहा है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है अभी। अब बाकी इंटरनल डाटा तो है नहीं हमारे पास, जो पीटी पब्लिक में आई है, पीटी क्वालिफाई कैंडिडेट और ओबीसी का कैंडिडेट। और ओबीसी में जब कैंडिडेट थे तो एक चीज़ और बता दूं आपको थोड़ा सा, जब पीटी में गए थे कैंडिडेट तो ओबीसी से करीब करीब 1973 कैंडिडेट थे जिनका यूआर के कटअप से ज़्यादा नंबर था। ध्यान दीजिएगा, 1973 कम से कम थे। और 1973 कैंडिडेट को आप ध्यान से देखेंगे, यानी 1973 कैंडिडेट मतलब सीसी हटाने पे और कम से कम थे 1499, ध्यान दीजिएगा। तो 1499 कैंडिडेट थे। और ईडब्ल्यूएस का तो पहले ही कैंडिडेट 3 ही गुना थे, लगभग एक कैंडिडेट कम ही था। तो 1499 में से अगर 600 भी पास हो गए होंगे तो ये यूआर वाला सीट और यूआर के जो कैंडिडेट हैं वो लेके, और बाकी ये कम्युनिटी से जो कैंडिडेट थे यूआर का कटअप बढ़ जाता। और ओबीसी में जो अगर कैंडिडेट थे 700-800 कैंडिडेट हैं, वो ओबीसी की अपनी कटअप को भी यूआर के पास ले जाते, जो जाता हुआ नहीं दिख रहा है, जिसके कारण से सस्पेंस पैदा हो रहा है। हालांकि देखते हैं ऑफिशियल रिजल्ट में क्या आता है। और आपके पास अगर स्कोर कार्ड है तो अपनी प्राइवेसी हाइड करके भेज सकते हैं। हमें लग रहा है कि खास करके यूआर में कुछ ना कुछ यहाँ घपला है, थोड़ा सा सही नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी ऑफिशियल है तो ऑफिशियल बोल रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद।